नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, घात एवं घातांक। अब ये जो क्लास होने वाली है आपकी, मैं इस क्लास में उन प्रश्नों को लेने वाला हूं जिन प्रश्नों में लगातार सभी साथियों को परेशानी होती है और कन्फ्यूजन का उनको सामना करना पड़ता है। कई सारे प्रश्न वो गलत कॉन्सेप्ट समझने की वजह से उनसे छूट जाते हैं परीक्षा में। हालांकि इजी आपको लगते हैं, लेकिन परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर आपसे गलत होते हैं। तो काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे भी गलत होंगे। तो इस पूरी यूनिट को आराम से हम क्लियर करेंगे कुछ प्रश्नों के जरिए। पूरी क्लास आप अवश्य तौर पर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, घात के ऊपर घात। एक तो होता है कि हम घात के ऊपर घात ना लगाकर कोष्टक लगाते चले जाएं। ये मजला कोष्टक लगा दें। देखिए यहाँ पे, देखिए फिर से, इसके बाद एक मजला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब इन दोनों में फर्क समझिए। यहाँ पे ये घात के ऊपर घात है, लेकिन यहाँ पे घात के ऊपर घात नहीं है। जब इस प्रकार के कोष्टक लगे आ जाए ना आपके लिए, तब आपको क्या करना है, तब आपको इन घातों का सीधे गुणा कर देना है। यानी यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी ये तो हो जाएगा 3 की पावर 27। लेकिन इस जगह पे यहाँ पे ऐसा नहीं है बाबू। ऐसा मत कर देना कि इसे आप कर दो 3 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 करके 3 की पावर 8। गलत, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। तो इनको हल कैसे करना, तो ऊपर से घातों को हल करते लाइए। यानी पहले ऊपर वाली घात को हल करिए। ये हो जाएगा मेरा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। अब इसको हल करना है पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 करेंगे तो 16, यानी 3 की पावर 16। ये इसका आंसर है। चलिए अब अगला देखिए। अगर यहाँ पे कोष्टक लगा हो तो आप पहले तो ऊपर से हल करते लेके आओगे ना। सबसे बड़ा फंडा है आपको घातों को ऊपर से हल करते हुए लेके आना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कैसे हल करोगे इसको। -3 की पावर 2 को आपको पहले हल करना है, मैंने बता दिया, ऊपर से हल करके लेके आना है। अब एक बात बताइए, किसी भी माइनस वाली संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, या कोई भी माइनस वाली संख्या हो, अगर उसकी घात सम संख्या है ना, उसकी घात एक सम संख्या है, तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो ध्यान देना प्यारे साथियों, इसको हम हल करने से पहले ऊपर वाली को हल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, -3 की पावर 2 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 9। कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 9। कितना हो गया, ये 3 की पावर 9 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं कोष्टक के अंदर ले आया और 3 को मैंने बाहर रख दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा किससे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोष्टक के बाहर है ना, तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कोष्टक लग रहा है तो यहाँ पे घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप घातों को गुणा कर देंगे और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6। घात के ऊपर घात हो तो ऊपर से सॉल्व करते लेके आएंगे घातों को। कोष्टक के अंदर अगर हो तो सीधे ही घातों को गुणा कर देंगे। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये हो गया 3 की पावर 6। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अपना। 3 की पावर -2 की पावर 3 कोष्टक लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, कोष्टक तो लग रहा है लेकिन है घात के ऊपर घात ही। कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। कोष्टक भले ही लग रहा है लेकिन घात के ऊपर घात है। अगर जब आपको गुणा करना होगा ना, तो कोष्टक कैसे आएंगे, मैंने आपको बता दिया है। पहले आएगा छोटा कोष्टक, फिर आएगा ये मझला कोष्टक, फिर आएगा बड़ा कोष्टक। इस प्रकार से आपके कोष्टक लगे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई घात होगी a, यहाँ पे होगी b, यहाँ पे होगी c, फिर इनका गुणा हो जाएगा a b c। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसको कैसे हल करोगे, पहले इसको करेंगे सॉल्व। तो -2 की पावर 3, तो किसी भी संख्या की घात, किसी भी नेगेटिव संख्या की घात, नकारात्मक, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो किसी भी नेगेटिव संख्या की घात हम जब विषम करते हैं ना, तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा नेगेटिव ही आता है, यानी यहाँ उत्तर माइनस में ही आएगा। चलिए, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -8। कितना हो जाएगा भाई, -2 की पावर 3 कर लो आप, कितना आएगा, -2 गुणा माइनस, एक सेकेंड, कितना जाएगा, -2 गुणा -2 गुणा -2 आएगा ना।
तो कितना आएगा, माइनस ही 8 आएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारा सही यहाँ पे आंसर, 3 की पावर माइनस 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1/3 की पावर 8, क्योंकि a की पावर माइनस m क्या होता है, 1/a की पावर m होता है। क्या होता है, 1/a की पावर m। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 की पावर 8। अच्छा अब देखिए, एक बड़ा ही शानदार प्रश्न बनता है और काफ़ी सारे साथियों को हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ना पता हो और हो सकता है कि काफ़ी सारे साथियों को पता हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। शानदार एक अपना एक कॉन्सेप्ट बनता है, किससे, योज प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम से। तो ध्यान देना, या आप समझ रहे हैं यहीं पे कि a का अगर योज्य प्रतिलोम निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस a, यानी 7 का योज्य प्रतिलोम -7, 8 का योज्य प्रतिलोम -8। अब गुणन प्रतिलोम क्या होता है, तो a का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/a होगा। अर्थात 7 का गुणन प्रतिलोम अगर निकालना हो तो 1/7, 8 का निकालना हो तो 1/8, -8 का 1/-8। समझ में आ गई बात। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न ऐसे थोड़ी पूछेगा, प्रश्न पूछेगा ऐसे, -5/9 की घात -99 अगर हम करें, -5/9 की घात कितनी है, -99 का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, इसका गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दे देता ना तो आप और फंस जाते, ये फंसाने वाले ही प्रश्न है, अगर यहाँ पे ऑप्शन दे देता तो और फंसते आप। चलिए अब इसको हम कैसे करेंगे, a का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, आप जानते हो सर, 1/a होता है। तो अगर -5/-99 का कितना हो जाएगा फिर इस हिसाब से, तो इसका हो जाएगा सर, आप कहोगे सर 1/-5/9 की पावर 99, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा, यही होगा। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, सॉरी माइनस है यहाँ पे ना, माइनस है। अच्छा तो -5/9 की घात -99 का गुणन प्रतिलोम क्या हो गया, 1/-5/9 की पावर -99, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, -5/9 की पावर 99। ये जो माइनस है घात किसमें आ जाएगी, प्लस में, यानी 1/, अगर a की पावर -m हो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर m लिख सकते हैं ना। घात ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको वैसे भी देख सकते हो, वैसे अगर सीधे से करना चाहो तो -5/9 का गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 99। अब यहाँ पे ये मत कहिए सर 1/a तो बदला ही नहीं, बदल क्या है, देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल दिया मैंने, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा गुणन प्रतिलोम, -5/9 की घात 99। अच्छा अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक इस प्रकार के प्रश्न बनता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है ना, कैसे आपको शुरुआत करनी है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आपके सामने आए तो पहले घातों को देखिए, क्या माइनस में है, माइनस में है ना, तो उनको पहले पॉजिटिव बना लीजिए। तो मैंने इसको यहाँ पे पॉजिटिव, अगर मैं -1/7 है ना, इसको मुझे क्या करना है, -5 को अगर +5 करना है तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा मेरा, -7 की पावर कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, -7 की पावर 5 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। भाग -1/7 की पावर कितनी है, -7, तो ये कितना हो जाएगा, -7 की पावर कितना हो जाएगा, 7। अरे धनात्मक कर दिया मैंने, ध्यान रखना, ये लिख देता हूँ, नहीं कहीं बहुत से लोगों को समझेगा, बटे में 1 लिख दिया मैंने ना। क्या कर दिया मैंने, -7/1 की पावर कितना हो गया, 5, और -7/1 की पावर कितना हो गया, 7, बराबर कितना है, -7 की पावर कितना है यहाँ पे, x। क्लियर है यहाँ तक। ये कैसे चेंज किया आपको समझ में आ गया ना, अरे 1/a में लेके गया। अब देखिए इसको, देखिए चेंज कैसे करता हूँ। अगर इसको मैं -1/7 की पावर -5 करता, अगर इसको मुझे चेंज करना हो तो कैसे करूँगा मैं, इसको चेंज करना हो तो ऐसे ही तो करूँगा। अब ये कहाँ जाएगा, 7 ऊपर ही तो जाएगा, -7/1 की पावर कितना हो जाएगा, ये 5। तो इस प्रकार से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा फिर से देखिए, तो ये कितना हो गया मेरा, -7 की पावर कितना हो गया, ये 5, यहाँ पे ये हो गया -7 की पावर माइनस के साथ, और ये हो गया -7 की पावर x। अब देखिए ये भाग है ना, तो -7 की पावर 5 बटे -7 की पावर कितना है, प्लस है यहाँ पे, ठीक है।
7 बराबर -7 की पावर कितना है x। यहाँ पे आगे अब इस 7 को हम ऊपर ले जाएंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर n करते हैं तो a की पावर m माइनस n होता है, तो 5 में से 7 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 की पावर 5 -7 बराबर -7 की पावर x, यानी -7 की पावर आ गया -2 बराबर -7 की पावर x। तो अब आधार समान हैं, और जब आधार समान हो तो ये घातें भी समान होती हैं, अर्थात x बराबर -2 हमारा उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? x बराबर -2 हमारा उत्तर होगा। अच्छा, आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, हालांकि सबको पता होगा लेकिन फिर भी कई लोग इसमें कच्चा खा जाते हैं ना। 10 की पावर 8 का आधा कितना होगा? बड़ा ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 10 की पावर 8 का आधा निकालना है तो काफ़ी लोग कहेंगे सर 10 की पावर 4 हो जाएगा, बहुत से लोग, या फिर कुछ कहेंगे सर इसमें 2 का भाग दीजिए, 2 पंजे 10, 5 की पावर 8 हो जाएगा। नहीं, हो सकता है इस टाइप की आप गलतियां कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी संख्या का आधा करना हो क्या करते हैं हम, उसमें 2 का भाग देते हैं। समझ में आ गया? 10 का आधा करना है 2 का भाग दे दीजिए 5, 20 का आधा करना है 2 का भाग दीजिए 10। तो 10 की घात 8 का आधा करने के लिए मैंने इसमें भाग कितने का दूंगा? 2 का। अब बताइए, अब ऐसा मत करना 10 में सीधा ही भाग दे दो, ना जी ना, ये नहीं करना, घातों को तोड़ लीजिए। क्या मैं 10 की पावर 8 को ऐसे लिख सकता हूं, 10 गुणा 10 की पावर 7? किसी को कोई दुविधा परेशानी है? अजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आधार समान है ना, 10 और 10, तो घाते जुड़ जाएंगी, यानी वही 10 की पावर 8 आ जाएगा मेरा यहाँ पे। समझ में आ गई बात? चलिए अब यहाँ से आप काट सकते हो, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया मेरा यहाँ पे निकल के? 5 गुणा 10 की पावर 7। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 गुणा 10 की पावर 7। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही जानदार है आप लोगों के लिए। अच्छा, इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्नों को हल करने की एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो पहले घातों को देखिए बड़े ध्यान से, प्यार भरी निगाहों से इन घातों को देखिए और देखिए कि क्या घातें टूट रही हैं एक ही गुणज में। इन घातों को पहले तोड़ने का प्रयास करिए। तो मैं देखता हूँ कि 10 गुणा 2 20 टूट जाएगा, यहाँ पे 30, 10 गुणा 3, 10 गुणा 4, 10 गुणा 5 टूट रहा है ना, तो तोड़िए पहले इसको। तो ये हो जाएगा 5, 2 गुणा 10, ये हो जाएगा 4। करना क्या है हमें, ये तो देख लीजिए, पहले करना है आरोही क्रम में जमाना है, हमें आरोही क्रम में जमाना है इनको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10, ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा 10, यहाँ 2 की पावर 5 गुणा 10। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 की पावर 10। 4 की घात 3 कितनी होती है? 64 की पावर 10। 3 की पावर 4 कितनी होती है? 3 और 7 81 होती है ना, तो 81 की पावर 10। 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32, तो 32 की पावर 10। अब सभी की घातें समान हैं, और जब घातें समान हैं तो जो संख्या बड़ी आपको दिखेगी वही सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी दिखेगी वही सबसे छोटी होगी। अच्छा, इसमें अब सबसे आरोही क्रम में जमाना, यानी बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़े वाले की तरफ हमको जाना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो यही होगी। इससे छोटी कौन सी है? 25 सबसे छोटी है ना, तो बिल्कुल, तो सबसे छोटी हो जाएगी मेरी ये कौन सी? 5 की पावर 20। इससे बड़ी होगी ये 32 वाली, तो ये कौन सी? 2 की पावर 50। इससे बड़ी हो जाएगी 64। 64 कौन सी? ये वाली 4 की पावर 30। और अंतिम संख्या सबसे बड़ी तो 3 की पावर 40। ये था हमारा इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न छोटा, मतलब प्रश्न ये थोड़ा सा अच्छा है आपके लिए। प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, कैलकुलेशन इसमें होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आप जब भी आए ना तो ध्यान देना, ये प्रश्न इतने भी ज़्यादा टफ नहीं होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। हल्की सी कैलकुलेशन है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ 0.5 को, क्या 0.5 है किसका? इसको मैं 1/2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.5 बटे, अगर पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। इस 0.5 का स्क्वायर है, क्या इसको मैं 0.25 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ,
क्योंकि जब भी मैं 0.5 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 25, और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.25। यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्यों भी तो 130 तो निकालना है, घनमूली तो निकालना है, घनमूली तो निकालना है इसका 0.008 का घनमूल। और 0.008 का घनमूल कैसे निकालोगे, अरे 8 के बटे में आप 3 जीरो रख दीजिए, ये 3 जीरो रख दी, या आगे 8 का आ गया 2 और 10 का कितना आ गया प्यारे साथियों, सॉरी 1000 का कितना आ गया 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.2। तो ये कैलकुलेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए। अली अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2.89 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकता हूँ ना, 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आरोही क्रम में जमाना है इनको भी हमें ना, और 2 में से क्या घटाना है मुझे, 0.5 का स्क्वायर घटाना है ना। 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25, अभी बताया है 0.25, ठीक है। √3 का मान आपको याद करना पड़ेगा, हो सकता है परीक्षा में ऐसे ही पूछ लिया जाए। तो √3 का मान होता है 1.732, √2 का मान होता है 1.414। तो ये आपको मान याद रखने होते हैं, 6 तक कम से कम याद कर लेना ना। तो √3 का मान होता है 1.732। अब बचा अपना लास्ट वाला, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, तो अभी मैंने बताया आपको इसका मान, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2। कैसे हल करना है मैंने बता दिया आपको भी ना। अब ये 1/2 का मतलब क्या है, वर्गमूल ही तो है, तो 2.89 का क्या निकालना है मुझे, वर्गमूल निकालना है। 289 किसका होता है, आप जानते हो सर 17 का होता है, लेकिन प्यारे साथियों पॉइंट कितने बार लग रहा है, 2 अंकों के बाद लग रहा है, इसलिए इसका वर्गमूल आएगा 1.7। कितना आ जाएगा 1.7, कितना आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। अरे 2.89 का वर्गमूल आपको निकालना है, ये वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे, 289/100, यहाँ पे आप वर्गमूल लगाओगे, 289 का 17, 100 का 10, 10 का भाग देंगे 1.7, आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए तो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, अब मिटा देते हैं हम इसे फटाफट से। चलिए तब तक आप देख लीजिए, मैं इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखिए कितना आ गया, इसका 1.7 आ गया, या इसको 1.70 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशानी नहीं है, दुविधा तो नहीं है, कोई नहीं होगी, ठीक है। अब इस 2 - 0, 2 में से 0.25 घटाए तो 1.75, 1.732, 0.20 इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, पॉइंट है इस जगह पे ना। अब प्यारे साथियों अब आपको दिख जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे आरोही क्रम में जाना है ना, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटी देखिए देखिए देखिए, सबसे छोटी दिख जाएगी आपको, कहाँ है सबसे छोटी संख्या अपनी, तो ये रही। तो ये किसकी है, 0.008 की। तो सबसे छोटी संख्या है हमारी 0.008। इससे बड़ी क्या हो जाएगी, इससे बड़ी है हमारी 1.70, यही तो है सब इससे बड़ी। तो 2.89, क्योंकि ये क्या है इसकी तो है 2.89 की पावर 0.5। इससे बड़ी क्या हो जाएगी, तो इससे बड़ी होगी हमारी ये, यानी √3। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये वाली। और ये किससे जॉइंट है, 2 - 0.5 का स्क्वायर। यह था इस प्रश्न का हल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अब सेम प्रश्न है, इसे तो आप कर दोगे ना, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। क्या करना है, सबसे पहले ये प्यारी प्यारी सी दिखने वाली घातों को तोड़ना है। तोड़िए। अब देखिए किस में तोड़ जाएंगे, 17 दूना 34, ये 2 की पावर 51 को 17 × 51 लिख सकते हैं ना, और ये 7 की पावर 17, तो ये तो 17 इसको तोड़ें क्यों। अब देखिए 3 का पावर स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 की पावर 17, 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 8 की पावर 17 और 7 की पावर 17। अब रोही क्रम में जमाना यानी घटते हुए क्रम में जमाना, यानी बड़े से छोटे की तरफ सबसे बड़ी संख्या। अब घातें तो समान है, और जिसका आधार बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो किसका आधार बड़ा है, इसका बड़ा है ना, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, यही हुई।
यानी ये सबसे बड़ी हो गई, ठीक है, सबसे बड़ी ये हो गई। इससे छोटी 8 है ना, तो इससे छोटी ये रहा, तो ये तो जम रहे हैं ऑलरेडी, तो यही हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, जो आपके सामने है। क्रम क्या हो जाएगा इसका अपना, क्या क्रम हो जाएगा, ये आ गया समझ में आपके, आप इसे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये थे 11 प्रश्न हमारे, जो बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। साथ ही साथ इन प्रश्नों के जरिए आपके और भी काफी सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है, तो ये वीडियो अपने सभी साथियों तक शेयर अवश्य तौर पर करना। और साथ ही साथ हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें रीड से संबंधित सुबह से शाम तक क्विज चलती रहती हैं। और साथ ही साथ कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज हो तो सबसे पहले आपको इस ग्रुप में मिल जाती है। साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।